हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमारा एक्सरसाइज 8.2 हो गया था, 3 आ नहीं रहा है। और एक्सरसाइज 8.4 आज हम लोग करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आएगा, नेग्लेक्ट है, ठीक है, हटा दिया गया है। ठीक है, आज हम करेंगे इसको, कोशिश करेंगे जहां तक हो सकेगा 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे इसे। ठीक है, आज कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए के टर्म्स में आपको लाना है साइन ए सेक ए एंड टेन ए। चलो हम साइन ए को निकालते हैं भाई, साइन ए को निकालते हैं। साइन ए को निकालते हैं, किसके टर्म में लाना है, कॉट ए के टर्म में लाना है। तो बताओ साइन ए क्या होता है। अरे एक हमने ये पढ़ा था, देखो क्या पढ़ा था, सॉरी, साइन स्क्वायर या साइन ए इक्वल टू अंडर रूट और रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक ए। रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक ए क्या पढ़ा था हमने, रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक ए। ठीक है, और ये क्या है, साइन स्क्वायर है, क्या है साइन ए, कोट ए के टर्म, अरे कोट ए के टर्म में लाना है। तो ये बताओ साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, इस टर्म ऑफ कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब ये बताओ, अब हम साइन ए लिखना है तो ये इसके जगह पे ये लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, और क्या हो जाएगा अंडर रूट। साइन ए जब हटेगा तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा भाई। जब यहाँ का साइन हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा। तो ठीक है, क्या फर्स्ट पार्ट हमने निकाल लिया साइन ए, दूसरा क्या निकालना था, टेन ए। क्या गया, दूसरा क्वेश्चन क्या निकालना था, टेन ए। टेन ए निकालना था, तो टेन ए क्या होता है भाई, कोट ए के टर्म में निकालना है। तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा भाई, कोसेक स्क्वायर ए। हमने एक फॉर्मूला देखा था, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है सारी चीजें। अगर आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट मत आइएगा, पहले सबसे ज्यादा जरूरी है इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आपने नहीं देखा है तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन देखिए। अब तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए का, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए के टर्म में आ गया साइन ए। अब दूसरा क्या निकालना था, टेन ए निकालना था। टेन ए निकालना था भाई, टेन ए क्या होता है, 1 अपॉन, बताओ टेन ए क्या होता है, 1 अपॉन, टेन ए क्या होता है 1 अपॉन कोट ए, 1 अपॉन कोट ए। उसके बाद में तीसरा क्या निकालना था, तीसरा निकालना था 1, क्या नाम, सेक ए, सॉरी, हाँ टेन ए निकल गया, अब सेक ए निकालना था। अब सेक ए क्या होगा, सेक ए क्या होगा बताओ, सेक ए कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमने इसका निकाला था तो एक ये होता था सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, ये होता था। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए को, तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, अभी हमने बोला था टेन ए की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कोट ए। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब क्या बोल सकते हैं इसको, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन
कोट स्क्वायर ए। अब क्या कर सकते हैं, देखो इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे क्या बोल सकते हैं इसको, कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। 3 ही पार्ट पूछा गया था, 3 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, चलो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें, दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं। ऐसे ही कुछ वो भी क्वेश्चन था। आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बी राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए टर्म में लाना है सारे रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन ए बड़ा बड़ा दिख रहा है, साइन ए इक्वल टू क्या होगा, अभी हमने बताया था साइन ए क्या हो सकता है। अगर हमें इसके टर्म में लाना है, किसके टर्म में लाना है, सेक ए टर्म में लाना है, तो सेक ए किसका रिलेशन है, कॉस का रिलेशन है। तो कॉस का रिलेशन है तो साइन ए, तो एक चीज हमने ये बोलते हैं, साइन स्क्वायर ए इसका हमने देखा था, प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो हम साइन ए की जगह पे ये लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, इतना समझ में आया। अब कॉस हमने निकाल लिया, सेक का रिलेशन निकालना है, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, सेक क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल होता था 1 अपॉन सेक ए। तो कॉस, तब इसको लिख देंगे 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए के टर्म में निकालना था ना, तो क्या हो जाएगा, ये आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक, तो हम इसको ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताओ, सबको अलग अलग कर लें। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो क्या आ जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक, ये प्रूफ हो गया पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन देखते हैं। दूसरा रिलेशन क्या था, दूसरा रिलेशन tan ए था ना, सॉरी हाँ, साइन हो गया, अब कॉस निकाल लें, साइन हो गया, कॉस निकाल लें। तो कॉस ए तो पता ही है भाई, कॉस ए, ये फर्स्ट रिलेशन निकाल लिया हमने, सेकंड रिलेशन निकाल लिए हैं, कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, अभी ऊपर ही किए हैं। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा रिलेशन क्या निकालना है भाई, तीसरा रिलेशन क्या निकालना है, tan ए, साइन कॉस tan, tan ए इक्वल टू क्या हो सकता है, tan स्क्वायर प्लस क्या होता था, tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये रिलेशन याद किए थे ना हम लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सॉरी सेक स्क्वायर ए, ये हमने पढ़ा था। तो अब इसका ये बोल सकते हैं tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहां पे ये रख दें, अंडर रूट
सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, यही तो होता था। ये भी पता चल गया, सेक के फॉर्म में ही लाना है ना, सेक के फॉर्म में ही लाना है, तो ये भी पता। अब क्या निकालना था, अब कॉट निकाल लें और कोसेक निकाल लें, दो बचा है, ठीक है। कॉट ए क्या हो जाएगा बताओ, 1/10 ए होता है भाई, 1/10 ए होता है, कॉट ए 1/10 ए। अब 1/10 ए की जगह पे क्या रख देंगे, 10 ए क्या होता है, अभी हम लोगों ने किया था 10 ए की जगह पे रख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस वन, अभी ऊपर किए थे ना, ऊपर, तो इसको रख दें सेक स्क्वायर ए माइनस वन, इसका भी पता चल गया। अब क्या रिलेशन, एक रिलेशन बचा है जो कोसेक का बचा है। अब कोसेक का रिलेशन क्या हो जाएगा, इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। कोसेक का रिलेशन क्या हो जाएगा बताओ, कोसेक का रिलेशन क्या होता है, 1/sin है, कोसेक क्या होता है, साइन का रिलेशन कोसेक है, तो 1/sin ए हो जाएगा, ठीक है। 1 sin ए की वैल्यू हमने निकाली थी सेक स्क्वायर ए माइनस वन, क्या सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेकेंड, तो क्या आ जाएगा कोसेक ए का, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, जल्दी इसको नोट करो। थोड़ा बड़ा और लिखेंगे, ठीक है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा छोटा दिख रहा है, ठीक है। नोट कर लिया, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक। इसमें 2-3 चीज बहुत याद रखना है करने के लिए, एक क्या आइडेंटिटी, और उसके बाद में क्या करना है इसमें याद, साइन कॉस्ट के टर्म में चेंज करना बहुत जरूरी है इस एक्सरसाइज करने के लिए, एलसीएम बहुत जरूरी है, ठीक है। ये 2-3 चीजें इसमें बहुत जरूरी है, ठीक है, करने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट करना है, थर्ड में 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट करना है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, पहला पार्ट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब इसके लिए ये चीज देख लो, एक हमने ये पढ़ा था, बुक गिर गई, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उठा लिया। हमने ये चीज ये पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था देखो, सॉरी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता था, साइन थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन बस ये इसी 2 चीज पे है पूरा। ये बताओ, हम इसमें ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, 63 प्लस 27 का सम क्या हो गया, 63 प्लस 27 का सम 90 डिग्री, 90 हो गया, तो हम 27 को ये लिख सकते हैं 90 माइनस 27 का सम 63, ये लिख सकते हैं 90 माइनस 63, तो साइन स्क्वायर 63, ये एज इट इज रख दें, यहां पे लिख दें साइन स्क्वायर और क्या
90 माइनस 63, 90 माइनस 63 लिख दिया, अपॉन में ऐसे ही कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 17 प्लस 73 का सम 90 होता है, ठीक है। और हम 73 को ये लिख सकते हैं 90 माइनस 73, ये 17 का सम लिख सकते हैं ना। तो अब इसको क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर, ये क्या करते हैं 90 माइनस 73 है ना, तो 90 माइनस 17, 90 माइनस 17 73, ठीक है, 90 माइनस 17, ठीक। अब ये बताओ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, सॉरी कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है। इधर क्या है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री, ठीक है। अब ये बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्या होता था 1, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो ये क्या आ जाएगा 1, आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। नोट करो इसको, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यही चीज है, ये याद रखना, इधर ही कर दे रहे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये चीज याद रखना जो बोले हैं, ठीक। सेकंड यहाँ पे करे दे रहे, देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है ऐसे ही है, साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। हमने यही पढ़ा था अभी जो बताया था, अब इसको एज इट इज ये लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री, ठीक है, इतना समझ गए। और इसको हम ये बोल सकते हैं कॉस 90 माइनस 25 डिग्री, ये आ जाएगा 65 डिग्री, उसके बाद में प्लस इधर कॉस 25 डिग्री, और इसको हम क्या बोल सकते हैं साइन क्या हो जाएगा 65 है ना, 90 माइनस 25 डिग्री, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम इसको ये बताओ साइन 25 डिग्री हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 25 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, और इसके बाद में ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता था 1, तो क्या हो जाएगा 1 आंसर आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड, और ये भी क्या हेंस प्रूव्ड। चलो नोट करो जल्दी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत जरूरी है, ऐसे बहुत ज्यादा, सबसे ये तो भी कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड में,
ठीक है। इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर एक क्वेश्चन 10 पार्ट है उसमें, 10। ठीक है, नोट कर लो, नहीं नोट हुआ तो पॉज करके नोट कर लें। एक ही पार्ट में कंप्लीट करे दे रहे हैं। ठीक है, सोचे तो 2 पार्ट में करेंगे, लेकिन क्या एक ही पार्ट में करके दे रहे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 आ नहीं रहा है, 5 आ रहा है। देखो 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, फर्स्ट पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये एलएचएस है, ये आरएचएस। हाँ, इसमें एलएचएस और आरएचएस का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो एलएचएस बाय एलएचएस, एलएचएस बाय एलएचएस, हमें कोसेक थीटा है, कॉट थीटा है, कॉस थीटा के टर्म में लाना है, तो हम क्या चीज याद रखेंगे, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा, सॉरी साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा बोल सकते हैं, माइनस कॉट थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता था tan थीटा, उसका रेसिप्रोकल ये। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम ये बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर ये बोल सकते हैं, बोलो ये बोल सकते हैं ना। फिर उसके बाद में 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहां तक समझ में आया। उसके बाद सोचो हम क्या कर सकते हैं इसमें, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं बताओ। एक हमने ये पढ़ा था आइडेंटिटी, आइडेंटिटी याद रखना है बहुत ज्यादा जरूरी, और ये वाली आइडेंटिटी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। तो यहां पे ये बोल सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये बताओ, ये कह सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, सॉरी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ये बोल सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट नोट करो, उसके बाद सेकंड पार्ट पे चलेंगे हम लोग। सेकंड पार्ट क्या है, cos A थीटा अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 अपॉन साइन A। ठीक है, 2 से के लाना है।
नोट कर लिया होगा, ठीक है, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना, वीडियो रफ करते हैं, ठीक। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट कह रहा है आपका कॉस ए फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और अपॉन कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए लाना है, 2 सेक ए लाना है। अब देखो इसमें क्या करें, बताओ क्या करें, क्या कर सकते हैं इसको, इसका सॉल्व कर ले एलसीएम लेके। एलसीएम लेना बहुत ध्यान रखना, इसमें बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलसीएम आना चाहिए वरना नहीं सॉल्व होने वाला। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का बाय एलएचएस, एलएचएस ले रहे हैं, ठीक है, बाय साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए, और उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए, ठीक, यहां तक समझ में आया। अब उसके बाद में क्या कर दें भाई, इसका होल स्क्वायर खोल लें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस क्या होता है 2 साइन ए अपॉन एज इट इज यहां पे रखें कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब बताओ क्या कर सकते हैं, अब क्या करेंगे इसमें, इसके बाद में क्या करेंगे, यहां ध्यान से देखा जाए तो एक आइडेंटिटी बन रही है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का। देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा प्लस 2 साइन ए, ठीक, अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखो इसकी आइडेंटिटी 1 हो गई, तो ये बताओ 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब बताओ उसके बाद में क्या करें, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद में क्या कर सकते हैं इसमें, इसको देखो 2 कॉमन ले ले, ऊपर 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या बचेगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, इतना समझ में आया। अब देखो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 और इंटू 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए बचा, तो ये क्या हो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो क्या हो जाएगा 2 सेक ए, 2 सेक ए क्या हो जाएगा 2 सेक ए, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हो गया ना। चलो सेकंड पार्ट नोट करो, उसके बाद थर्ड पार्ट पे चलते हैं, ठीक है, सेकंड पार्ट जल्दी नोट करो, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। हो गया वो नोट, नहीं हुआ है तो पॉज करके वीडियो नोट कर लेना, ठीक है, रब करते हैं।
ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा, क्या है क्वेश्चन? tan थीटा, थर्ड क्वेश्चन, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है, ये लाना है। LHS इक्वल टू RHS करना है। ठीक है, अब बताओ tan थीटा को क्या बोल सकते हैं और 1 माइनस कॉट थीटा क्या हो सकता है? बताओ क्या कर सकते हैं? ये tan थीटा को हम ये लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cos 1 माइनस cot थीटा को ये बोल सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस cot थीटा को क्या बोल सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, और 1 माइनस tan थीटा को क्या बोल सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया? उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप देखो, ध्यान से देखना है सब कुछ, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सब कुछ। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ये साइन थीटा ये क्या हो जाएगा? इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, इतना समझ में आया? कितना समझ में आया? अब इसको ये बोल सकते हैं नेक्स्ट सिस्टम में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ये चीज हमें नीचे क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अब ये बताओ, इसमें हम ये कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है, और साइन थीटा, और क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं ना, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना समझ में आया? अब बताओ इसमें क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या करें ऐसा कि जो इसमें अब ये हो जाए, कैंसिल हो कोई चीज, बताओ। एक चीज ध्यान रखना, ये क्यूब हो जाएगा। एक स्टेप यहाँ पे जब करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब बताओ हमने क्या पढ़ा था? एक फॉर्मूला पढ़ा था क्यूब का, यहाँ पे करे दे रहे हैं, ठीक है।
हमने पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही तो होता था, हमने पढ़ा था क्लास 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, ये सब पढ़ते आ रहे हैं शुरू से आगे तक। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसमें देखो कैंसिल क्या हो रहा है, कोई चीज ध्यान से देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, ये कैंसिल होके ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में और क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, ध्यान से देखो कोई चीज, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये बताओ ये टर्म 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसको ये बोल सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये बोल सकते हैं ना, इसको हम ये बोल सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये बोल सकते हैं प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये बताओ ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा और यहां पे 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बताओ, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या हो गया प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ठीक है, चलो नोट करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। इसके बाद पार्ट नंबर 4 पे चलेंगे। नोट कर लिया, अगर नहीं नोट किया है तो क्या करना, उसको नोट कर लेना अपना। ठीक है, अगर नहीं नोट किया है तो नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो। आज कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, उसके बाद इसके एप्लीकेशंस पे चलेंगे, एप्लीकेशन के बाद में अलजेब्रा पे चलेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे उसके बाद, इसको करने के बाद में एप्लीकेशन हो जाए, एप्लीकेशन के बाद में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे। ठीक है, पार्ट 4 देखो क्या है, पार्ट 4 क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए और उसके बाद में क्या है इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब बताओ क्या करें इसको, सेक ए है सेक ए है, इसको किस में चेंज करें, कॉस में चेंज कर दें भाई, सेक ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, क्यों, अरे सेक ए किसका कॉस का रेसिप्रोकल होता था सेक, सेक का रेसिप्रोकल होता था कॉस, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए
अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, बाय LHS, बाय LHS लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब ये बताओ, इसको जब सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, इसको सॉल्व करेंगे कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, बताओ क्या कर सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और जब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1, भाई ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा LHS कॉस ए प्लस 1। अब बाय RHS लेके चले, बाय RHS लेके चले इसमें, ठीक है, बाय RHS साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब बताओ क्या करें, साइन स्क्वायर ए को ये लिख सकते हैं भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को ये लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। भाई हम आइडेंटिटी पढ़ते आ रहे थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां तक समझ में आ रहा है? तो अब ये बताओ, ये स्टेप क्या कर सकते हैं, इसको इसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब ये बताओ, यहाँ पे ये लिखो, 1 का 1 स्क्वायर कर सकते हैं, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसको बोल सकते हैं। तो इसके जगह पे ये हो सकता है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस कॉस ए। तो अब LHS क्या आया था, कॉस, इसको भी तो फिर ये भी बोल सकते हैं कॉस ए प्लस 1, तो LHS क्या आया था, कॉस ए प्लस 1, और RHS क्या आया है, कॉस ए प्लस 1। तो क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट हो गया, 5th पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। जल्दी नोट करो, उसके बाद 5th पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना, 5th पार्ट पे चलते हैं, 10 पार्ट है इसके। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिएगा सब लोग, ठीक है, ग्रुप पे भेज दीजिएगा, वरना कोई डाउट है तो ग्रुप पे बता दीजिएगा, वरना फिर क्या करेंगे हम लोग, या कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। 5th पार्ट क्या है, कॉस ए, 5th पार्ट है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ये लाना है हमें। अब बताओ क्या करें, हम ईच टर्म बाय LHS ले लें, ईच टर्म को हम साइन ए से डिवाइड कर दें, ठीक है, ईच टर्म को हम क्या करें, साइन ए से सबको डिवाइड कर दें, क्योंकि हमको इसे कोशक लाना है, तो साइन ए तो ये बताओ, सबको डिवाइड बाय ईच टर्म, डिवाइड ईच टर्म इन साइन ए। अरे यार कौन सा दिखता भी नहीं है, ग्रीन इसमें दिखता भी नहीं है, क्या लिख दें,
डिवाइड ईच टर्म इन साइन ए, ईच टर्म साइन ए। ठीक है, अब ये बताओ बाय एलएचएस, बाय एलएचएस लेके चल रहे हैं। ठीक है, एलएचएस लेके चल रहे हैं। बताओ कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, सॉरी साइन ए अपॉन साइन ए, साइन ए से करते हैं डिवाइड, साइन ए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? प्लस 1 अपॉन साइन ए, डिनोमिनेटर में कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब एक चीज ये देख रहे होंगे आप, ये कैंसिल हो रहा है, 1 आ जा रहा है, इसको कैंसिल होके ये 1 आ जा रहा है। cos a अपॉन साइन ए क्या होता है? cot a, और cos a अपॉन साइन ए cot a होता है 1 अपॉन साइन ए, ये साइन ए है, साइन ए नहीं साइन ए। ठीक है, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कोसेक ए। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कोसेक ए। अब ये बताओ, ये बोल सकते हैं वह cos a अपॉन साइन ए क्या होता है? cot a, cot a बोल सकते हैं इसको, अपॉन सॉरी cot a ये -1 हो जाएगा और ये प्लस कोसेक ए, 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा? कोसेक ए। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। ठीक है, अब ये बताओ, इसको कोसेक ए बोल देंगे अपॉन ये क्या हो जाएगा? cot a प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहां तक रिलेशन आ गया। अब इसके बाद देखो इसमें कुछ, अब इसमें क्या हो सकता है भाई? cot a है ही है, उसके बाद में क्या बोल सकते हैं इसको हम, बताओ? कुछ दिख रहा है इसमें? कुछ दिख रहा है? कोसेक ए को ये बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, सॉरी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, बोल सकते हैं ना? या इसको ये बोल ले, लिख लो। ठीक है, अभी ये लिख लो कॉट ए, अभी ये लिख लो प्लस कोसेक ए माइनस वन को क्या लिख सकते हैं भाई? -1 को हम ये बोल सकते हैं कोसेक, सॉरी कोसेक स्क्वायर ए 1 इक्वल टू ये था कोसेक स्क्वायर ए, हम लोग ने पढ़ा था इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये पढ़ा था हमने। तो भाई 1 को हम 1 को ये बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये पढ़ा था हमने, ये आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो इसके बाद में हम इसके जगह पे कोसेक ए की जगह पे ये बोल सकते हैं, और 1 की जगह पे हम ये बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, सॉरी माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन कॉट ए, ठीक है, माइनस कोसेक ए या +1 या फिर +1 ऐसे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज और देखें, नेक्स्ट स्टेप देखें इसके बाद में, इसमें ये देखें कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, इसको हम
क्या कर लें, एक चीज देखो, कॉट ए माइनस कोसेक ए है और +1 है। अब एक चीज देखो, इसमें कुछ तो देखो, कुछ है, ध्यान से देखो क्या है भाई। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर 1 में कुछ कॉमन ले लें, जिससे क्या हो जाए, इसमें कुछ कॉमन ले लें। बताओ क्या कर सकते हैं। अभी अभी नहीं नहीं, एक कभी कॉमन मत लो। अभी इसको ये बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बोल सकते हैं कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस यहाँ सॉरी, थोड़ा इधर लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखें, देखो इधर देखो, ध्यान से देखना। कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कोसेक ए माइनस ए स्क्वायर में माइनस बी ए प्लस बी, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब अपॉन सेम टू सेम होगा कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। अब हम इसमें ये चीज देखें ध्यान से, कुछ क्या ध्यान से देखें, इसमें देखें कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये दोनों में कॉमन है। कॉट ए प्लस कोसेक ए इसमें भी कॉमन हो जाएगा। तब अब ये बताओ, कॉट ए कॉमन ले लें प्लस कोसेक ए कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस अब इसमें कि इस टर्म में क्या बचेगा, कोसेक ए, ठीक है, और माइनस कॉट ए, ठीक है। यहां तक देखो, अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। अब यहां पे देखो, ये बाहर था माइनस, तो इसको इस टर्म में ले लें तो क्या हो जाएगा, अब ये देखो ध्यान से देखो। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखो, इसको ये बोल सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये क्या था, कॉमन लिया था हमने, ठीक है, कॉमन लिया था इसको। अब इसमें क्या होगा, 1, ये माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक ए माइनस प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, ठीक है। अब एक चीज देखो, 1 प्लस में है, ये 1 प्लस में है, कोसेक माइनस में कॉट प्लस में, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक। तो अब ये बोल सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, कोसेक ए। अब हो गया LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 कर लिए हैं, अब पार्ट 6 पे चलेंगे इसके बाद। जल्दी नोट करो इसे, जल्दी नोट करो। नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो पॉज करके नोट कर लेना, उसको रफ करते हैं।
भाई 2 3 4 चीजें इसमें बहुत ही ध्यान रखना। आइडेंटिटी और क्या नाम है, कॉस्ट साइन टर्म में कन्वर्ट एंड कन्वर्जन, और उसके बाद में इसमें याद करना है एलसीएम। ये 2 4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, नहीं होंगे, नहीं याद होंगे तो नहीं होने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 6 पे चलते हैं। पार्ट 6 क्या कह रहा है देखते हैं। पार्ट 6 है अंडर रूट क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, ये लाना है, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं, बताओ। LHS लेके चलें, बाय LHS इसको रेशनलाइज करेंगे, बाय LHS इसको रेशनलाइज कर देंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइज क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में माइनस होता है तो प्लस लेके चलते हैं, तो 1 प्लस साइन ए ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया। अब यहां तक जब समझ में आ गया, एक चीज ये देखो यहाँ पे, इसको पहले एज इट इज सेम सबका अलग अलग कर ले, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्या बोलते हैं, इसका होल स्क्वायर है, सॉरी ये होल स्क्वायर है। ठीक है, ये होल स्क्वायर है। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता था, ये होता था 1। ये हमने आइडेंटिटी याद की, हमने कहा था ये बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा काम आएगा इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने में। इक्वल टू 1, तो ये क्या साइन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बताया था ना मैंने। तो इसके जगह पे कॉस स्क्वायर ए बोल सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से देखते चलो। इसका हट जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर है 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर था, सॉरी साइन ए हो जाएगा। ठीक, अपॉन ये कॉस ए हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब उसके बाद में फिर चलते हैं आगे। यहां तक समझ में आया हो तब चलते हैं आगे। अब क्या करेंगे बताओ। सेक ए प्लस टेन ए लाना है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, इसके यहां पे ये लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, इतना समझ में आया। उसके बाद में अब ये देखो ध्यान से, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता था, कॉस का रेसिप्रोकल होता था सेक, सेक का रेसिप्रोकल होता था कॉस। तो अब बताओ क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता था, टेन ए। यही तो होता था। LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद 7th पार्ट पे चलेंगे, जल्दी इसको नोट करो, फिर आप करते हैं इसको। अब 6 हो गए, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, इसके बाद 7th पार्ट पे चलते हैं।
पेन गिरा है, नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो पॉज करके नोट कर लेना। रख करते ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट जो है 5th का, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, यही तो है, हाँ, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, सॉरी 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन cos 2 cos क्यूब थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, सॉरी गला सूख रहा है, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, पानी पी ले। चलो ठीक है, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख रहे थे, ठीक है। और क्या था, tan थीटा लाना है, ठीक है, tan थीटा के इक्वल करना है। अब बताओ, बाय LHS देख लें रिकॉर्डिंग, ठीक है, बाय LHS लेके चलेंगे, बाय LHS, ठीक है। साइन थीटा 2 माइनस साइन क्यूब थीटा, इसमें देखो हम कॉमन कुछ ले सकते हैं, साइन थीटा अगर कॉमन ले लेंगे, ठीक, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर कॉमन ले लिया हमने इसमें, तो क्या बोल सकते हैं 2 कॉस क्यूब स्क्वायर थीटा, क्यूब था ना, स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमने एक चीज ये देखा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी हमें याद थी, ठीक है, याद थी। 1 की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम रख देंगे। तो देखो, एक ध्यान से देखो, देखते चलो, जरूरी है बहुत देखना, ठीक है, देखते चलो, ठीक। साइन थीटा 1 की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा था ना, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, माइनस में है तो फिर क्या हो जाएगा, सब माइनस हो जाएगा, ये प्लस प्लस, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों माइनस किया है, माइनस इसलिए किया है क्योंकि ये माइनस था, तो अंडर के दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस होता है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो साइन थीटा, अब साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख ले, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, क्या बचेगा इसके बाद में, कैंसिल होने के बाद में बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता था, टेन थीटा, क्या होता था, टेन थीटा, क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नोट करो, उसके बाद 8th पार्ट पे चलेंगे, इसको नोट करो जल्दी से, फिर 8th पार्ट पे चलते हैं। 3 पार्ट और बचे हैं, उसको भी करके जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है, चैप्टर को। नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो हम करते हैं, पॉज करके नोट कर।
नहीं नोट किया होगा तो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। चलो एट्थ पार्ट क्या कह रहा है, साइन ए प्लस कोसेक कोसेक ए का होल स्क्वायर है। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम क्या कर सकेंगे, इसमें क्या करेंगे, LHS लेके चलते हैं, बाय LHS लेके चलते हैं RHS पे आने पे। अब साइन स्क्वायर ए को और प्लस क्या नाम साइन स्क्वायर ए, इसका होल स्क्वायर कर दे इसका होल स्क्वायर निकालें, इसका होल स्क्वायर कर, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। अब यहां तक देखो, ध्यान से देखो, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, ये ए था, कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहां लिख ले, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए है, ठीक है, प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए, और कॉसेक ए क्या हो सकता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इधर आ गया था 1, दोनों ले लिया था मैंने, सेक स्क्वायर ए, अब सेक स्क्वायर ए क्या हो सकता है बताओ, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो सकता था, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक, ये होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए, और सेक ए की जगह पे क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, भाई कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। अब इसमें ध्यान से देखो एक चीज, साइन ए कैंसिल, कॉस ए कैंसिल, ये दो चीज कैंसिल। अब देखो 1 प्लस 1 2, क्या बचा, कॉट स्क्वायर ए, ये यहां पे प्लस 2 बचा, प्लस 1 टेन स्क्वायर ए प्लस 2 बचा, ठीक है, 2 2 4 2 6 1 7, क्या हो गया, 7 टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, LHS
इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इसको नोट को जल्दी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इसके बाद नोट को जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 चलेंगे, सॉरी पार्ट नंबर 9 चलेंगे, पार्ट नंबर 10 चलेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म। नहीं नोट किया है तो पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना, हम रफ करते हैं इसको, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। 2 पार्ट बचे हैं। दो पार्ट बचे हैं, 9, 10। 9 पार्ट क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक, सेक ए माइनस कॉस ए, माइनस कॉस ए। और क्या करना है, इक्वल टू 1/10 ए, 1/10 ए प्लस कॉट ए, प्लस कॉट ए लाना है, ठीक है, ये लाना है। अब LHS लेके चले, बाय LHS, बाय LHS कोसेक ए साइन ए, सेक ए कॉस ए। अब भाई कोसेक ए और सेक ए क्या होता है बताओ? कोसेक ए होगा, दोनों को हम क्या कर लें, कोसेक और सेक को साइन और कोस में बदल लें। कोसेक क्या होगा, साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो 1/sin ए माइनस साइन ए, ठीक। और सेक ए क्या होगा, 1/cos ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब बताओ इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको देखने से कुछ पता चल रहा है, कुछ पता चल रहा है, बताओ, कुछ नहीं, ध्यान से देखो, आइडेंटिटी वही कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब इसके जगह पे हम ये बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक है। और यहाँ पे ये बोल सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब ये बताओ, ये स्क्वायर इससे कैंसिल एक, और ये इससे स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, ये आपका LHS आ गया। अब RHS लेके चलें, अब RHS लेके चलें, अब RHS लेके चलें, बाय RHS इधर, अब इधर साइड में करते हैं RHS, ठीक है, LHS कर लिया, RHS इधर कर लेते हैं, बाय RHS, ठीक है, बाय RHS 1/10 ए का क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब देखो, देखते चलो, नेक्स्ट स्टेप 1/, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। देखते चलो ध्यान से। अब ये देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इसको हम 1 बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 कॉस ए इंटू साइन ए। तो अब बताओ, ये बोल सकते हैं इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए
इंटू साइन ए, LHS इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। नोट को जल्दी नोट करने के बाद में इसको हम रफ करते हैं, फिर पार्ट 10 पे चलते हैं। पार्ट लास्ट पार्ट है, ठीक है, लास्ट पार्ट है पार्ट 10। उसके बाद में क्या होगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलो नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना, हम रफ करते हैं इसको। कौन सा 10th पार्ट है, 10th पार्ट है। क्या क्वेश्चन है, 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। अब बताओ, अब हम LHS लेके चलें, LHS लेके चलेंगे और इसको देखते हैं, ठीक है। बाय LHS, बाय LHS क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहां तक देख रहे हैं, यहां तक देख रहे हैं। बताओ क्या करें इसमें, 10 को सेक में सॉरी हाँ, अब ये बताओ, इसको हम ये बोल सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए क्या होता था 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर क्या होता था 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, तो ये सेक स्क्वायर ए और ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर क्या हो सकता है, कोसेक स्क्वायर क्या हो सकता है, बताओ। सेक रेसिप्रोकल किसका होता था, कॉस का, कोसेक किसका होता था, साइन का। सेक स्क्वायर को ये बोल सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कोसेक किसका, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक। फिर देखो क्या कर सकते हैं इसमें, अब 1 इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। अब इधर देखो, इधर साइड में ये देखो, अब किसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे, ठीक है। ये LHS हो जाएगा, ये RHS हो जाएगा। फिर बाय LHS क्या है 1 माइनस 10a 1 माइनस कॉट ए। अब बताओ कॉट ए क्या होता है, 10 तो है ही है, कॉट ए को क्या कर सकते हैं बताओ, 1 अपॉन 10a, कॉट ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10a, ध्यान से देखना, 1 माइनस 10a एज इट इज लिख देंगे और अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 10a, ठीक है। कॉट ए 1 अपॉन 10a के, कॉट ए क्या होता है रेसिप्रोकल होता है 10a का, 10a क्या होता है रेसिप्रोकल होता है कॉट ए का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सिस्टम, 1 माइनस 10a अपॉन इसको करते हैं तो 10a
-1/10a। अब बताओ कुछ देखो इसमें क्या चीज दिख रहा है तुम्हें, कुछ दिख रहा है तो कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं। अब ये देखो, सॉरी स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर में था क्वेश्चन, सॉरी ये होल स्क्वायर था, सॉरी ये होल स्क्वायर था। ये भी होल स्क्वायर चल रहा था, तो ये भी क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन होल स्क्वायर था। उसके बाद में ये देखो 1 - 10a, ठीक 1 - 10a, ये ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके 10a, ठीक है, अपॉन 10a -1, यही तो है 10a -1, 1 - 10a। अब इसमें ये देखो कोई चीज देखो, कुछ कॉमन तो दिखेगा आपको, देखो 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 क्या कॉमन है, कुछ नहीं दिखा, ये स्क्वायर है, नहीं दिखा आपको। अब क्या करो, जब नहीं दिख रहा है तो इसमें माइनस कॉमन ले लें, तो आ जाएगा -10a, इधर आ गया और इधर क्या बचेगा 10a -1 हो जाएगा, 10a -1 अपॉन 10a -1, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब ये बताओ 10a -1 10a -1 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका -10a का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 10a का 10 स्क्वायर a आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है स्क्वायर में, तो ये क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर a। क्या होता है, अब क्या हो गया, सारा प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS, ये भी इसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगा, तो क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। चैप्टर खत्म होता है यहीं पे, आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है, क्या इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। अब एप्लीकेशन पे चलेंगे, एप्लीकेशंस के बाद में आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म, 12 नंबर 10 11 से 12 नंबर ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाएगा, आपका सिलेबस खत्म ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद में हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बाद में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे, ठीक है। और इसमें कोई डाउट्स है तो ग्रुप पे जरूर पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन मस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इंट्रोडक्शन आपने नहीं देखा है तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाले हैं। सबसे पहले क्या, इंट्रोडक्शन देखना है, जाके इंट्रोडक्शन देखने के बाद में फिर एक्सरसाइज पे चलना है, ठीक है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, ठीक है।